एक शहर में राजा सोम और रानी अनुष्का रहते थे। दोनों में बहुत प्रेम था। एक दिन दोनों बगीचे में बैठे हुए थे और आपस में बातचीत और हंसी मजाक कर रहे थे। तभी वहां पर आम के वृक्ष पर एक कबूतरों का जोड़ा बैठ जाता है। अचानक उन दोनों की नजर उसे कबूतरों के जोड़े पर पड़ती है। तभी राजा अपनी रानी से कहने लगा कि बताओ रानी, यह दोनों नर है या मादा। तभी रानी कहती है कि महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं, जोड़ा तो हमेशा नर और मादा का ही होता है। इन दोनों में से एक नर है और दूसरी मादा है। तो राजा कहने लगा, नहीं रानी, यह जरूरी नहीं है कि यह नर और मादा का जोड़ा है, ये दोनों भाई भी हो सकते हैं। रानी कहने लगी, नहीं महाराज, आपको पक्षियों की ठीक से पहचान नहीं है, ये दोनों नर और मादा का जोड़ा ही है। राजा कहने लगा, नहीं, ये दोनों नर ही हैं। इस तरह है राजा और रानी में बहुत बड़ी बहस हो जाती है। राजा कहता कि यह दोनों नर है, तो रानी कहती कि यह नर और मादा का जोड़ा है। इस तरह बहस में दोनों में शर्त लग जाती है। राजा कहने लगा, यदि यह दोनों नर निकले तुम्हें देश निकाला दे दूंगा, और यदि यह दोनों नर और मादा निकले तो मैं 14 वर्ष के लिए देश से चला जाऊंगा। तो राजा ने तुरंत ही एक शिकारी को बुलाया और कहा कि तुम इन दोनों पक्षियों को पकड़ लो। और राजा ने एक पक्षियों के जानकार को भी बुलाया और कहा कि तुम्हें यह बताना है कि ये दोनों नर हैं या नर और मादा का जोड़ा है। तो वह कहता है, ठीक है महाराज। इधर शिकारी अपने जाल में उन दोनों पक्षियों को फंसा लेता है। रानी जानती थी कि यह दोनों नर और मादा का जोड़ा ही है। तो रानी ने चुपके से उस पक्षी विशेषज्ञ को बुलाया, उसे बहुत सारा धन दे दिया और कहा कि मैं महाराज से बहुत प्रेम करती हूं और महाराज के बिना यह राज्य नहीं चल सकता। इसीलिए जब महाराज पूछे कि यह कबूतर नर है या मादा, तो तुम्हें इन दोनों को नर ही बताना है और महाराज को जिताना है। मुझे वनवास भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महाराज तो अपना राज्य ठीक से चला सकते हैं, और यदि महाराज वनवास को चले गए तो समस्त राज्य बिना राजा के हो जाएगा और राज्य ठीक से नहीं चल पाएगा और समस्त राज्य का विनाश हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें झूठ बोलकर महाराज को ही जिताना है। पक्षी विशेषज्ञ ने कहा, ठीक है महारानी, मैं ऐसा ही करूंगा। तभी शिकारी को तथा उस पक्षी विशेषज्ञ को राजा ने अपने पास बुलाया और कहा कि बताओ इन दोनों में क्या फर्क है, ये दोनों नर हैं या नर और मादा का जोड़ा है। पक्षियों के विशेषज्ञ ने तो पहले ही रानी से बात कर ली थी और काफी सारा धन भी लिया था। असल में उन दोनों पक्षियों में से एक नर था और दूसरी मादा थी। रानी के कहने पर उसे झूठ बोलना था। वह कहने लगा, महाराज, ये दोनों नर ही हैं। राजा को क्या पता था कि यह विशेषज्ञ झूठ बोल रहा है। राजा को जब यह बात पता चली तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से कहने लगा कि रानी, तुम बहुत घमंडी हो, तुमने मेरी बात नहीं मानी और वचन के अनुसार तुम शर्त हार गई हो और मैं तुम्हें देश निकाला दे रहा हूं। रानी ने उस पक्षी विशेषज्ञ से झूठ तो बुला दिया, लेकिन वह मन ही मन रोने लगी और सोचने लगी कि अब मुझे महाराज से दूर होना पड़ेगा। वह राजा से कहने लगी कि महाराज, आप मुझे देश निकाला मत दीजिए, इस समय मेरी हालत सही नहीं है। मैं 3 महीने की गर्भवती हूं, मैं इस हालत में कहां जाऊंगी। लेकिन राजा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और राजा कहने लगा कि रानी, अब तुम्हें यह महल छोड़ना होगा। राजा ने 2 जल्लादों को बुलाया और कहा, तुम रानी को यहां से बाहर ले जाओ और इसे मार देना, क्योंकि हमारी रानी ने 2 नियमों का उल्लंघन किया है। पहला, वो शर्त हार गई, और दूसरा, इसने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। दोनों जल्लाद रानी को लेकर जाते हैं और राज्य की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। दोनों रानी को मारने का फैसला कर लेते हैं और रानी अनुष्का सोचती है कि हे भगवान, अब मुझे कौन बचाएगा, मैं अपनी रक्षा कैसे करूंगी। उन दोनों जल्लादों में से एक कहने लगा कि महारानी, राजा के आदेश पर अब हम आपको मारेंगे, हमें माफ कर देना। तभी दूसरा जल्लाद कहने लगा, ये तुम क्या कह रहे हो भाई, हमने महारानी का नमक खाया है और महारानी ने हमें इतने वर्षों तक अपने बेटे की तरह पाला है, क्या हम ऐसी महारानी को मार सकते हैं। हमने पता नहीं जीवन में कितने पाप किए हैं, आज एक अच्छा काम कर देते हैं। उनकी बातों को सुनकर तीसरा जल्लाद कहने लगा, बात तो तुम सही कह रहे हो,
महारानी को बचाकर हम एक अच्छा काम कर देते हैं। क्यों ना हम महारानी को बचा ले और राजा को किसी तरह समझा देंगे कि हमने महारानी को मार दिया है। इस तरह सभी जल्लादों ने यह सोच लिया और महारानी से कहने लगे कि महारानी, राजा ने हमें आपको मारने का आदेश दिया है, लेकिन हम आपको मारेंगे नहीं। आप हमें अपने वस्त्र उतार कर दे दीजिए और हम उन कपड़ों को किसी जानवर के खून में भिगोकर राजा को दे देंगे। जैसे ही जल्लादों ने यह बात कही तो रानी ने एक पेड़ की आड़ में अपने कपड़े उतार कर जल्लादों को दे दिए। जल्लाद उन कपड़ों को लेकर वहां से चले गए और कुछ दूर आगे जाकर उन्होंने सोचा कि इन कपड़ों को अब किसी जानवर के खून में रंगना है। वहां से कुछ दूर जाकर के उनको एक हिरण दिखा। जल्लादों ने उस हिरण का शिकार किया और उस हिरण के खून से रानी के कपड़ों को रंग दिया और वहां से राजा के पास चले गए और राजा को रानी के कपड़े दिखाए और कहा, महाराज, ये लीजिए रानी के कपड़े, हमने रानी को मार दिया है। महारानी की मृत्यु की खबर सुनकर राजा सोम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राजा अपने राजकाज में व्यस्त हो जाता है। इधर महारानी गर्भवती थी, बेचारी के शरीर पर कपड़े नहीं थे, इसीलिए वह झाड़ियां में छिपकर अपना जीवन काट रही थी। भूख लगने पर पेड़ों के पत्ते और कुछ फल खा लिया करती थी और इसी तरह महारानी के 10 से 15 दिन गुजर जाते हैं। उस दुखियारी का जंगल में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, मगर कहते हैं न भगवान किसी को मदद करने के लिए भेज ही देता है। वहां पर उस जंगल में शिकार करने के लिए राजा भोज आता है और राजा भोज उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर रानी अनुष्का रह रही थी। रानी को अचानक घोड़े के पैरों की आवाज सुनाई दी तो वह तुरंत घनी झाड़ियां के बीच छुप जाती है। उधर राजा भोज को झाड़ियां के बीच से कुछ आवाज सुनाई दी तो राजा ने सोचा, जरूर इन घनी झाड़ियां के बीच में कोई हिरण या सूगर होगा। राजा भोज ने अपने सैनिकों से कहा, इन झाड़ियां को चारों ओर से घेर दो। जब राजा के सैनिकों ने झाड़ियों को चारों ओर से घेर लिया तो रानी घबरा गई और घनी झाड़ियां के बीच में चली गई और कहने लगी, भाइयों, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं एक दुखिया हूं और यहाँ अपना समय काट रही हूँ। जब राजा ने यह सब सुना तो राजा सोचने लगा कि यह तो एक औरत की आवाज है और राजा रानी से कहने लगा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो रानी कहने लगी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना कोई सगा संबंधी और ना कोई रिश्तेदार। मैं तो इस जंगल में रहकर अपना समय काट रही हूं। श्रोताओं, राजा भोज बड़े ही दयालु थे और कहने लगे, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अपनी धर्म की बहन बनाना चाहता हूं। तुम इन झाड़ियों से बाहर निकल आओ, मैं तुम्हें अपने महल ले चलूंगा। समझो तुम्हारे दुखों का अंत हो गया। रानी अनुष्का कहने लगी, ठीक है भाई, मैं आज से तुम्हारी बहन हुई, लेकिन मैं इन झाड़ियों से बाहर नहीं आ सकती। राजा बोले, क्यों? क्या कारण है? क्योंकि मैं इस समय बिना कपड़ों के हूं। तो राजा भोज ने अपना दुपट्टा जो उनके गले में लटका हुआ था रानी की तरफ फेंक दिया और राजा कहने लगा, बहन, तुम इसे आधा पहन लो और आधा ओढ़ लो। राजा का दुपट्टा जब रानी अनुष्का को मिला तो रानी उस दुपट्टे को अपने शरीर पर पहनकर बाहर आ जाती है और जैसे ही रानी झाड़ियों से बाहर आती है तो राजा भोज उसे देखकर दंग रह गए। वो स्त्री बहुत सुंदर थी, उसका चेहरा एकदम चंद्रमा के समान चमक रहा था। देखने से पता पड़ रहा था कि वह किसी राजा की राजकुमारी या कोई अप्सरा है। राजा कहने लगा, बहन, तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें अपने महल लेकर चलूंगा। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है। राजा भोज ने रानी अनुष्का को अपने रथ में बैठा लिया और विराट नगरी के लिए चल दिए। जब राजा भोज अपने नगर से रानी को लेकर जा रहे थे तो प्रजा सोचने लगी कि राजा दूसरा विवाह कर लाया है। अब तो चारों तरफ राजा की बदनामी होने लगी और कहने लगे कि इस राजा को बढ़ती उम्र के साथ विवाह करने की क्या जरूरी थी। चारों तरफ यह बात फैल गई कि राजा के पास पहले से ही बहुत रानियां हैं, एक और विवाह करने की क्या जरूरी थी।
जब यह बात राजा के कानों में पड़ी तो राजा सोचने लगा कि यह तो बहुत बड़ी अफवाह फैल गई है। राजा ने तुरंत दरबार में एक सभा बुलाई और कहा कि आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। मैं शिकार के लिए गया था और वहां मुझे एक दुखी और लाचार स्त्री मिली जिसका कोई आसरा था और ना कोई सगा संबंधी। तो हमने उसे अपनी धर्म की बहन बना लिया और उसे अपने राजमहल में ले आए। अब बताओ क्या मैंने कोई गलत काम किया है? और राजा की इस बात को सुनकर बहुत तारीफ होती है और समस्त प्रजा राजा के इस निर्णय से बहुत खुश हो गई। इस तरह रानी अनुष्का उनके राजमहल राजा भोज की बहन बनकर रहने लगती है। इधर रानी अनुष्का के बच्चों का जन्म लेने का समय पास आ गया तो रानी अनुष्का के गर्भ से एक सुंदर बच्चा जन्म लेता है। लड़के के जन्म लेने पर राजा भोज बहुत खुश होते हैं और कहने लगे, आज मेरे भांजे का जन्म हुआ है। इस खुशी में राजा भोज ने पूरे नगर को दावत दी। जब वह 7 दिन का हो गया तो राजा ने उसका नामकरण करने के लिए बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने जब पोथी निकाल कर देखा तो लड़के का ठीक से नाम नहीं निकल रहा था। कोई कुछ नाम बता रहा था तो कोई कुछ। राजा भोज को उनमें से एक भी नाम पसंद नहीं आ रहा था। तो राजा को गुस्सा आ गया और उसने अपने सेनापति को बुलाया और कहा, इन सभी को जेल में बंद कर दो। ये बेकार में पोथी लेकर घूमते रहते हैं, ये कुछ नहीं जानते। तो राजा के कहने पर उन ज्योतिषियों को जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद राजा ने आदेश दिया कि जो कोई मेरे भांजे का सही नाम रखेगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा की घोषणा सुनकर कोई भी ब्राह्मण उसका नाम रखना नहीं आया, क्योंकि वे सभी जानते थे कि यदि हमने सही नाम नहीं बताया तो राजा हमें जेल में बंद कर देगा। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण उसी राज्य में घूमता हुआ आ रहा था। उस ब्राह्मण पर राजा के सैनिकों की नजर पड़ी तो वे सोचने लगे कि यह बूढ़ा ब्राह्मण है, हो सकता है कि यह उस बच्चे का सही नाम रख दें, तो क्यों न इसे लेकर राजा के पास चलना चाहिए। वे दोनों उस ब्राह्मण के पास गए और बोले, हे ब्राह्मण देवता, हमारे राजा के महल में एक सुंदर राजकुमार ने जन्म लिया है और उसका नामकरण संस्कार तुम्हें करना है। लेकिन याद रहे, अब तक महाराज ने हजारों ब्राह्मणों को जेल में डलवा दिया, कोई भी ब्राह्मण ठीक से नाम नहीं बता पाया। तो ब्राह्मण बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तो ब्राह्मण उन सैनिकों के साथ में राजा के दरबार में आ गया। तो राजा ने उसका बहुत स्वागत किया और उसे उचित आसन पर बैठाया और कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, मेरे यहाँ पर एक लड़के ने जन्म लिया है और आपको उसका अच्छा नाम बताना है। वह ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान था। उसने अपनी पोती खोली, लेकिन उसने एक शर्त रखी। कहने लगा, महाराज, आपने जितने भी ज्योतिषियों को जेल में बंद कर रखा है, आपको उन्हें मुक्त करना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम सबको रिहा कर देंगे, आप बस हमारे भांजे का ठीक प्रकार से नामकरण कर दीजिए। ब्राह्मण ने अपनी पोथी खोली और लड़के के गुण और कुंडली मिलाई तो कहने लगा, महाराज, यह लड़का तो किसी दूसरे राज्य का पुत्र है, इसका जन्मस्थान बदल गया है, लेकिन इस लड़के में राजाओं के सभी गुण मौजूद हैं। इसीलिए आज से लड़के का नाम इंद्रजीत होगा। लड़के का नाम सुनकर पूरे दरबार में तालियां बजाई गई। राजा को भी यह नाम बहुत पसंद आया और उसने अपने यहाँ बंद सभी ब्राह्मणों को मुक्त कर दिया। धीरे धीरे समय निकलता गया। जब इंद्रजीत 5 वर्ष का हो गया, अभी आगे बहुत कुछ घटित होने वाला था, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है। भाग 2 हम आपको कल की वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।